हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सीरीज़ में हम आरबीआई ग्रेड बी फेज़ वन का एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्वांट का वीडियो बनाया था, उसके पहले रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश। अभी ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम 2024 के जीए के जो बोथ शिफ्ट्स हुए थे उसका हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और यह है नो सक्सेस विदाउट जीए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जिसका अच्छा है उसका ओवरऑल कट ऑफ निकालने में काफ़ी हेल्प होती है। उसके बाद आपका जो ईएसआई है, फाइनेंस है, वो भी इनडायरेक्टली जीए का ही पार्ट है। अगर आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा है तो आपको इंग्लिश में भी अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे, आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं और इंटरव्यू में भी इसका फ़ायदा होता है। तो आरबीआई का जो पूरा प्रोसेस है, फेज़ वन, फेज़ टू, उसके बाद इंटरव्यू सब पकड़ेंगे तो ईएसआई का एक सिंगल जो टॉपिक है हमारा जनरल अवेयरनेस, उसका वेटेज 50% है ओवरऑल एग्जाम प्रिपरेशन में। तो जिसका मेमोरी अच्छा है, जिसका मेमोराइजेशन अच्छा है, जो अच्छा रट्टा लगा सकता है, याद रख सकता है, उसको आरबीआई जैसे एग्जाम में काफ़ी एडवांटेज है। अगर आपका मेमोराइजेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आपको 1 2 3 4 5 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप इसको याद रख सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव जो आंसर होते हैं ईएसआई एफएम के, वो भी आप आपका जो मेमोराइजेशन स्किल है उसके बेसिस पे लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट है। करेक्ट। अभी नया जो बैच है हमारा 21 मई से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 21 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये हमारा जनरल अवेयरनेस का पीपीडिया है। इसी के बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया। इसमें हमने जो सेक्शन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी के बेसिस पे डिज़ाइन किया। मैं दिखाता हूँ इसके अंदर की कौन से सब हेडिंग में हम क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। और ये फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो देखो बीपीडिया अभी 9 to 15 मई। करेक्ट। ये किस तरीके से हम बनाते हैं, इसका जो हेडिंग है आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी। करेक्ट। और ये इंपॉर्टेंस के एंगल से ही हमने इसको बनाया है। सेबी, फिनटेक, फाइनेंशियल अवेयरनेस, नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर। तो ये देखेंगे तो ये आरबीआई फोकस्ड है, ये सेबी फोकस्ड है, ये नाबार्ड फोकस्ड है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इवेंट्स, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, ऑबिचुरीज। उसके बाद बुक्स, स्पोर्ट्स। तो इसी हेडिंग्स के अंदर, सब हेडिंग्स के अंदर मैंने एनालिसिस किया है पिछले साल के दोनों शिफ्ट का। ठीक है। और ये कट ऑफ है, आपको पता है पिछले साल का जो कट ऑफ था जनरल अवेयरनेस का वो 25% था। और ये जो है ये ओवरऑल कट ऑफ है। मान लीजिए आपने ये जस्ट बाउंड्री पे निकाला है, क्वांट का, रीजनिंग का आपने बाउंड्री पे निकाला है, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट सेक्शन होते हैं। इंग्लिश स्कोरिंग है, मैंने कल के वीडियो में ही बताया है, इंग्लिश स्कोरिंग है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने सिर्फ कट ऑफ आपने क्लियर किया तो ये हो गए आपके 22.5 मार्क्स। करेक्ट। ये हो गए। मान लीजिए इंग्लिश में आपको मिलते हैं 15, मैं ज़्यादा भी नहीं पकड़ूंगा, 15 पकड़ूंगा। ठीक है। तो ये हो गए आपके 37.5। तो यहाँ पे आपको 67.25 लाने के लिए यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, या अदरवाइज यहाँ पे आप 20 करेंगे तो यहाँ पे आपको 25 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो इसलिए इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको हेल्प करेगा ओवरऑल जो कट ऑफ है वो क्लियर करने में। और ज़्यादा दिक्कत लोगों को आती है क्वांट एंड रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में। अगर आपको पिछले 12 पेपर देखने हैं आरबीआई गेट बी फेज़ वन के, तो ये पेपर आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर है, 80-85% एक्यूरेसी यहाँ पे होती है। ठीक है। चलिए अभी देखो ये है 2024 का एनालिसिस, 2024 का एनालिसिस। और ये जो टॉपिक्स है ये हमने हमारा जो बीपीडिया है उसके हिसाब से लिया है। तो ये शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 2 है, टोटल 80, और ये 160 टोटल क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट ईयर आए थे। आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी में देखो 19 एंड 23 नेशनल में 13 एंड 14 क्वेश्चन आए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 9 से यहाँ पे 13, इंटरनेशनल में यहाँ पे 12 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 8 है। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस 9 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स में 5, यहाँ पे 7। सीबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन थे, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं था। अपॉइंटमेंट में यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 है। नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स में एक एक क्वेश्चन आया था। बुक्स में एक एक क्वेश्चन आया था। डिफेंस में 1 था, यहाँ पे 0 था। इंपॉर्टेंट डेज 1 और 0, ऑब्ituaries में 0 एंड 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये नहीं करना है मान लीजिए, तो ये आप छोड़ सकते हैं आरबीआई के लिए। करेक्ट। ये भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक अगर आप ये अच्छा करेंगे
तो 75 to 80% पोर्शन आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है, और यही एरियाज़ है, अगर आप ये देखेंगे, ये फर्स्ट, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, अगर ये 3 सेक्शन अगर आप देखेंगे और ये वाला भी, तो इसके बेसिस पे आपका ईएसआई और एफएम का पढ़ाई अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अगर आप नाबार्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है हमारे बीपीडिया का, वो पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको कुछ सेक्शन छोड़ना चाहते हैं आप, तो आप ये वाले जो मैंने यहाँ पे कट किया है ये छोड़ सकते हैं, ये रहने दीजिए, ठीक है, नाबार्ड वाला रहने दीजिए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये एनालिसिस हो गया हमारा चारों के चारों जो सेक्शन थे, क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीए है। और क्वांट का मैंने क्या है ना, क्वांट का वो जैसे ये इस टाइप का एनालिसिस मैं अगले वीडियो में करूँगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ईएसआई है, उसके बाद फाइनेंस का है, उसके बाद मैनेजमेंट इथिक्स है, इंग्लिश का जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव वो, एंड इंटरव्यू। तो अभी अगले जो 5 वीडियोस बनेंगे उसमें हम ये 5 एरिया कवर करेंगे। कौन सा? ईएसआई, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड इथिक्स, उसके बाद इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू। यानी कि टोटल ये 4 हो गए आपके फेज़ 1 के, 4 हो गए फेज़ 2 के, और 1 हो गया इंटरव्यू। यानी कि ये टोटल 9 एरियाज़ है। इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको आरबीआई के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्रीवियस 12 पेपर अगर आपको आरबीआई के देखने हैं, उसमें आप जीए स्किप कर सकते हैं, क्वांट देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं, रीजनिंग देख सकते हैं। और हमारा जो बीपीडिया है वो काफ़ी अच्छा मटेरियल हमने बनाया हुआ है स्पेसिफिकली आरबीआई नाबार्ड सेबी के लिए। वो आप देखिए, 1 वीक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी क्वालिटी पता चलेगी और आप वो पढ़ना जो है वो कंटिन्यू करेंगे। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.